अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस का। हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस पढ़ेंगे। स्टाइकोमेट्री क्या होता है? स्टाइकोमेट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम कैलकुलेशंस डील करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का कोई अमाउंट हो, कोई मास मोल कैलकुलेशन हो, कोई मोल मोल कैलकुलेशंस हो, डिफरेंट कैलकुलेशन जो होते हैं वो स्टाइकोमेट्री के ब्रांच में आ जाते हैं। तो आज हम केमिकल कैलकुलेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट नंबर 1 है, केमिस्ट्री का ग्रेड 9 है, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। तो आते हैं केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में। केमिकल कैलकुलेशंस क्या होते हैं? इन केमिकल कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास से, इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर ए गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सिंपल। हम या तो मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ये दो बातें आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन दी मोल इनटू मास। एक होता है हमारे साथ मोल इनटू मास एंड दूसरा हमारे साथ होता है मोल इनटू पार्टिकल्स। कन्वर्जन कंसेप्ट, हम मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे या मोल को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे साथ इन दोनों टॉपिक्स में कवर हो जाता है। एग्जांपल्स ऑफ दिस कैलकुलेशंस आर, मोल क्या चीज़ है? मोल को हमें पीछे डिस्कस किया डिटेल से। मोलर मास और एवोगाड्रो नंबर, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम वो पीछे लेक्चर जाकर देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ आ जाता है मोल मास कैलकुलेशन। तो मोल मास कैलकुलेशन में हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ मोल जो है हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं और हमें मास गिवन होता है किसी भी सब्सटेंस का। मतलब हमें गिवन होगा कि किसी भी सब्सटेंस का मास इतना है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो उसके लिए फिर हम एक फार्मूला से उसको कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारे साथ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स मतलब n, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बराबर होता है मास इन ग्राम्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मास हमें गिवन होगा ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। हम उसको मोलर मास पे डिवाइड करेंगे। तो मोलर मास क्या चीज़ है? मोलर मास किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस हो, एटम हो, मालिक्यूल हो, फार्मूला यूनिट हो, उसका एक मोल का मास हमारे साथ क्या होता है? उसका मोलर मास होता है। फ़र्ज़ करें हम वाटर की बात करें तो H2O का एटॉमिक मालिकुलर मास क्या आ जाता है? हमारे साथ 18 AMU आ जाता है। अगर हम इसको ग्राम्स में लिखें तो ये हमारे साथ एक मोल का मास बन जाता है। तो उसको फिर हम अगर 18 ग्राम हम लिख दें तो वो हमारे साथ क्या बन जाता है? हमारे साथ मोलर मास बन जाता है। इस तरह अगर हम फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास देखें NaCl का, वो 58.5 AMU है, यहाँ पे हमने बताया था। तो ये अगर हम ग्राम्स में लिखें तो ये एक मोल में बन जाता है। तो ये हमारे साथ मोलर मास हो जाता है ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग ये नीचे जो एक फार्म नाम है मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, इसमें आप लोग किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मास पुट करेंगे और ऊपर आप लोगों के साथ मास गिवन होगा। आप लोगों का कहा जाएगा कि इतने ग्राम्स ऑफ दिस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो वो फिर आप लोग उससे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे साथ क्या था? ये हमारे साथ फर्स्ट नंबर फार्मूला था। इस फार्मूले से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं। हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इस केस में क्या गिवन होगा? मास इन ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस गिवन होगा। मोलर मास हम खुद कैलकुलेट करेंगे। दूसरा हमारे साथ अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करें, हम मोलर मास को इस जगह पे इस नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे साथ अगर हमें गिवन हो के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं और मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना होता है तो वो भी हम लोग इस फार्मूले से कर सकते हैं। मैं फार्मूला को थोड़ा सा एलाबोरेट करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी इस पर करूँगा। मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ किसके बराबर होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मेरे साथ बराबर है मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास को मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज़ का एक मोल का मास। इस पे एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब इसी फार्मूले को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो हम मास इन ग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मास इन ग्राम्स को मैं इधर छोड़ रहा हूँ, मोलर मास को मैं उधर लेकर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ मास इन ग्राम्स बराबर हो जाएगी मेरे साथ नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास।
तो ये मेरे साथ इस तरह से फार्मूला आ जाता है। इन दोनों फार्मूलों से हम लोग ये दो चीज़ें, नंबर ऑफ़ मोल भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मास इन ग्राम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जांपल की बारी आती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे साथ एक एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ। लेट्स से अगर कोई हमें कहे कि कैलकुलेट, मैं यहाँ खुद से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ H2O, यानी कि वाटर के 36 ग्राम्स आप लोगों को गिवन है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये आप लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे, तो आप लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मेरे साथ मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मेरे साथ मास इन ग्राम्स क्या है, गिवन जो है मेरे साथ मास इन ग्राम्स ही मैं लिख देता हूँ हियर, मास इन ग्राम्स बराबर है मेरे साथ 36 ग्राम गिवन है यहाँ पे जो गिवन है। और मोलर मास में कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, मोलर मास ऑफ H2O, तो वो किसके बराबर है, मोलर मास ऑफ H2O मेरे साथ बराबर है हाइड्रोजन का एक है, उसके 2 मॉलिक्यूल एटम है, प्लस लिख देता हूँ जिसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे, और ऑक्सीजन का 16 × 1 कर लेता हूँ, तो इससे मेरे साथ 18 ग्राम्स आ जाएगा। सही है, तो 18 AMU की जगह मैंने 18 ग्राम लिख दिया, तो ये 1 मोल का मास हो गया ऑफ H2O। इस तरह से आप लोग किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास, 1 मोल का सब्सटेंस का मास लिखेंगे तो वो मोलर मास हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस फार्मूले में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स मेरे साथ किसके बराबर हो जाएंगे, इक्वल्स 36, मास इन ग्राम्स 36 था और मोलर मास 18 था, तो ये मेरे साथ क्या आ जाएंगे 2 मोल्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि देयर आर 2 मोल्स ऑफ H2O इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे साथ गिवन हो, लेट्स से कैलकुलेट मास इन ग्राम्स ऑफ लेट्स से 3 मोल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि 3 मोल्स ऑफ CO2 है तो उसमें कितने ग्राम्स आ जाते हैं, उसमें कितने ग्राम्स होंगे, तो ये आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप लोग ये फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मेरे साथ मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, में MM लिख देता हूँ शॉर्टकट। तो यहाँ पे मैं मोलर मास कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मोलर मास को मैं इधर छोड़ूंगा, मास इन ग्राम्स को, मोलर मास इन ग्राम्स को इधर छोड़ूंगा, नंबर ऑफ मोल जो है या मोलर मास जो है ये दोनों मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं यह लिखूँगा मास इन ग्राम्स में निकालना चाहता हूँ इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, MM लिख देता हूँ। सही है, तो अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स मेरे साथ 3 है और मोलर मास मेरे साथ कितना है, मैं मोलर मास यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। CO2 का कार्बन का 12 है, एक कार्बन एटम है, मास जो है कार्बन का 12 है एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का 16 है, प्लस 16 × 2 कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे साथ 12 + 32 आ जाता है, जो कि मैं कैलकुलेट अगर कर लूँ तो मेरे साथ 44 AMU आ जाता है, सॉरी ग्राम्स आएगा, ये ग्राम में आप लोग लिखेंगे, G लिखेंगे, तो 3 × 44 करेंगे, तो यहाँ पे मेरे साथ मास इन ग्राम्स कितना आ जाएगा, मास इन ग्राम्स ये आ जाएगा मेरे साथ 132 आई थिंक, 43,120 बन जाता है, और 3 4 इसके साथ जमा करें तो 132 ग्राम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 मोल ऑफ CO2 अगर हो तो उसमें हमारे साथ कितना आ जाएगा, कितने ग्राम्स ऑफ CO2 आ जाएंगे, इसमें 132 ग्राम ऑफ CO2 इंक्लूड होंगे। तो ये आज का जो हमारा यहाँ तक टॉपिक था वो हमारे साथ था मोल मास कैलकुलेशन का। हमें या तो मासेस से मोल कैलकुलेट करना होगा या मोल से हम मास की तरफ जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल में मैं मास से मोल की तरफ गया, मैंने कहा कि इतना ग्राम्स ऑफ एक सब्सटेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, और दूसरी एग्जांपल में मैंने कहा कि इतनी नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप लोगों ने मास कैलकुलेट करना है, मास इन ग्राम्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो यह हमारे साथ फर्स्ट कैलकुलेशन था जो कि था मोल मास कैलकुलेशन के टॉपिक से। इस पे एक्सरसाइज में एग्जांपल्स भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो वो होपफुली आप लोगों को क्लियर होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल और भी गिवन है, ये भी आप लोग देख लें, यहाँ बुक से देख लेते हैं।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम्स ऑफ CO2। अब यहाँ पे 60 ग्राम्स ऑफ CO2 गिवन है, तो हमारे साथ मास इन ग्राम कितना है, 60 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने उधर भी कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 12 ग्राम प्लस 2 × 16, मतलब 12 इस वजह से लिखा है कि एक कार्बन है, उसके एक साथ एक मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, कोई मुश्किल नहीं है। अब 16 × 2 32 बन जाता है, तो ये 44 ग्राम्स पर मोल आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मास इन ग्राम्स हमारे साथ 60 गिवन था, और ये नंबर ऑफ मोलर मास इसका 44, तो इससे 1.364 आ जाता है। दूसरी यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। 90 ग्राम्स ऑफ वाटर अगर हमारे साथ है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, मैं यहाँ पे जल्दी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो 90 ग्राम्स में मैं लिख देता हूँ नंबर मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम्स मेरे साथ कितना है, 90 गिवन है, और मोलर मास इसका है हमारे साथ कितना, इसका हमारे साथ 18 है। तो 18 मल्टीप्लाई यहाँ से मेरे साथ तकरीबन 5 आ जाएगा आई थिंक। आप लोग खुद भी कैलकुलेट करें, लेकिन इसको आप लोग डिवाइड करें तो इससे जितना भी आ जाता है तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे H2O के। तो ये न्यूमेरिकल्स थे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का इसमें थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन इशू इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जांपल जो है बिल्कुल इजी और अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि आप लोग अगर ये फार्मूला आप लोग देख लें तो ये फार्मूले से आप लोगों को सारा सब कुछ समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर में बात करेंगे मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस की। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में हम एक और फार्मूला पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना बोले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, और इसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।